रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कैश बुक। देखिए, ये एक एग्जाम्पल दिया क्या, दिसंबर 2019 में स्टैंड की बिजनेस कैश 80,000 रुपये का शुरू किया, फिर बैंक में डिवाइड किया 50,000 रुपये। ये चैप्टर थोड़ा अलग है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं चैप्टर है कौन सा। ये है GIB पेपर 3 मॉड्यूल ए यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रोसेस का चैप्टर 4 हम कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ रफ एंट्रीज पहले बताई जैसे जनरल में होती हैं कि 80,000 रुपये कैश दिया बिजनेस को काम करने के लिए, फिर उसमें से 80,000 में 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में, इस तरह से बताया गया है। डिस्क्लेमर देख लीजिए, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। फिर उसके बाद उसको फोलियो में कन्वर्ट किया गया, बताया गया। मतलब कि कैपिटल देखिए प्राप्त हो 80,000 रुपये, कैश आपने 80,000 रुपये 50,000 बैंक में जमा किया, तो यहाँ बैंक आपका डेबिट हो गया और यहाँ देखिए बैंक आपका क्रेडिट हो गया, ऐसे बताया गया। कैश बुक में हिसाब बताया गया। चाहे तो आप पॉज करके दे सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात करेंगे हम कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो कैश बुक होती है वो बेसिकली सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, और जो पासबुक होती है वो बैंक द्वारा प्रिपेयर की जाती है अकाउंट होल्डर के लिए, कि जो भी पैसा जमा हो रहा है या निकल रहा है या कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस या कट रहा है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें पासबुक में एंट्री होती है। कैश बुक हमेशा जो है फर्म्स प्रिपेयर करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्वयं प्रिपेयर करती है। पासबुक जो है वो हमेशा बैंक प्रिपेयर करता है। इसके बाद साइड इफेक्ट्स क्या है, कैश बुक में क्या है, जो रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड में लिखी जाती हैं और पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। लेकिन जो पासबुक है उसमें जो रिसीट जो डिपॉजिट है उनको क्रेडिट साइड में लिखा आता है, लेकिन जो विड्रॉल है उनको डेबिट साइड में लिखा आता है। आपने बैंक्स में देखा भी होगा। पासबुक कैश बुक जो है वो डिस्क्रिशनरी, चाहे तो प्रिपेयर करें चाहे ना करें, लेकिन पासबुक कंपलसरली प्रिपेयर करनी पड़ती है बैंक को। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ चेक डिपॉजिट के लिए बहुत अच्छी बात की है कि जब कैश बुक में जैसी चेक डिपॉजिट होती है तुरंत ही उसमें रिकॉर्ड हो जाती है कि भाई 30 जनवरी को चेक जमा करी गई। लेकिन पासबुक में कब आती है, जब वो पैसा एक्चुअली आ जाता है अकाउंट में। 30 जनवरी को भाई, लेकिन मान लीजिए 3 फरवरी को अगर पैसा आया तो 3 फरवरी की डेट आएगी उस चेक के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ चेक इशू टू द क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को इशू करी गई है तो जिस डेट में चेक इशू करी फर्म ने कि भाई हमें उधार वापस करना था, इसको हमने क्रेडिटर को दे दिया, तो क्रेडिटर को जैसे में इशू को उसमें कर दिया। लेकिन जब वापस करी गई और जिस डेट में पैसा अकाउंट से कटेगा, जब पे कर दिया गया अकाउंट के द्वारा, तब पासबुक में एंट्री होगी। तो दोनों डिफरेंस रहती है डेट्स में। ठीक है, व्हाट डू द बैलेंस रिफ्लेक्ट, डेबिट बैलेंस क्या करता है, वो कैश दिखाता है कि बैंक में कि कितना बैंक के पास कैश है, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट शो करता है। इसमें उल्टा होता है, पासबुक में डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट शो करता है और क्रेडिट बैलेंस जो दिखाता है कि कैश कितना बैंक में है। ठीक है, अब रिकन्सिलेशन को समझते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है वो पीरियोडिकली रिसीव होता है, सपोज एवरी मंथ रिसीव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको क्रेडिट एरर के लिए चेक किया जाता है, और अगर कोई गलतियां मिलती हैं तो उनको दोबारा रिवाइज करवा के सही स्टेटमेंट प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, एक तो वो एंट्रीज देखी जाएंगी जो कि कैश बुक में चेंज है, मतलब कि ऐसी एंट्रीज को देखा जाएगा जिनको चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं, कैश बुक और पासबुक में ठीक है। उसके बाद कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स देखी जाएंगी, होता है गलती से कैश बुक में कोई गलती हो गई है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। उसके बाद उन एंट्रीज को निकाला जाएगा या फाइंड आउट किया जाएगा जिनमें चेंज करना आवश्यक है। आपने पासबुक में देखा कुछ और एंट्री है, लेकिन कैश बुक में पासबुक को आप गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो बैंक की सही चीज़ है। ठीक है, उसके हिसाब से आपने कैश बुक को अपना ऑल्टर किया, चेंज किया। ये बताया गया प्रिपरेशन कैसे करना है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों कंपलसरी है, क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है, एक तो एक्यूरेसी के लिए, एंट्रीज को चेक करने के लिए, इनकरेक्ट एंट्रीज को रेक्टिफाई करने के लिए, और कैश बुक को अपडेट करने के लिए, इस पर्पस के लिए कंपलसरी है। इससे कोई भी प्रकार का डिले होता है तो डिटेक्ट हो जाता है। कोई इंप्लॉय अगर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, कोई डिसऑनेस्ट इंप्लॉय हो, तो वो भी इसमें पकड़ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि रिकनसाइल करने में आपको पता जाता है पासबुक और कैश बुक को करने में। ठीक है, इसके बाद हाउ टू प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विच व्हेन एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पासबुक कैश बुक आर गिवन, कैश बुक भी आपके पास है, पासबुक आपने बैंक से प्राप्त कर ली। अब इसके बाद हमें रिकन्साइल कैसे करना है ये बताया गया है। पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि हमें कितने टाइम, किस टाइम पीरियड के रिकन्साइल करना है, पहली चीज़। उसके बाद हमें कैश बुक की डेबिट साइड को और पासबुक की क्रेडिट साइड को आपस में कंपेयर करना है। उसके बाद जिस पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए हम दोनों एब्स्ट्रैक्ट अगर कॉमन है, ठीक है, तो जो अकाउंट्स हैं उनमें केवल अनकॉमन एंट्रीज को देखा जाएगा, और अगर जो एब्स्ट्रैक्ट्स है, जो पीरियड है वो अनकॉमन है, तो जो अकाउंट्स है उनमें कॉमन एंट्रीज को देखा जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 30 जनवरी को चेक लगाई थी, अब आप कंपेयर कर रहे हैं जनवरी का, लेकिन आपने जनवरी की कैश बुक और जनवरी की पासबुक चेक कर रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन जनवरी में आपकी कैश बुक में देखेगा 30 जनवरी की आपको चेक प्राप्त हुई है, लेकिन पासबुक में वो एंट्री आपको 3 फरवरी में दिखेगी कि 3 फरवरी को आपके अकाउंट में पैसा आया है। आप कंपेयर जनवरी को कर रहे हो, तो अगर कॉमन एरिया कंपेयर कर रहे हो और कोई एंट्री आपको मिसमैच मिल रही है, मतलब कि आपने दोनों पीरियड जनवरी उठाए, लेकिन मिसमैच क्या मिला, 30 जनवरी में आपको कैश बुक में तो 10,000 की एंट्री मिल गई चेक की, लेकिन पासबुक में नहीं मिली, क्योंकि पासबुक में एंट्री 3 फरवरी की, तो आप इस एंट्री को फोकस
करोगे, इसको सही करोगे। और अगर अनकॉमन है, मान लीजिए जनवरी को आप फरवरी से कंपेयर कर रहे हो, तो फिर जो कॉमन एंट्रीज है उनको हटा दोगे, अनकॉमन को तो उनको देखोगे। मतलब कि आपने 10,000 को पकड़ लिया कि 30 जनवरी 3 फरवरी को, ये बताया गया है इसमें, ठीक है, कि अगर पीरियड कॉमन है तो एंट्रीज अनकॉमन, और पीरियड अनकॉमन है तो एंट्रीज कॉमन, इस तरह से मिलान करना है। जब पीरियड सेम होगा तो जो अनकॉमन एंट्रीज है वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख के आएंगी, और जब पीरियड डिफरेंट होगा तो जो कॉमन एंट्रीज है वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख करके आएंगी। Adjusting the cash balance book, certain entries appear in the passbook first and then by comparing the passbook with the cash book these missing entries are incorporated in the cash book। मतलब पहले हमने पासबुक में वो एंट्री हमें हो करके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ओडी चल रहा है, ठीक है, उस पर आपने तो अपने में एंट्री कर दी कि हमने कैश बुक में एंट्री कर ली कि भाई हमने 10,000 रुपये दिया, 20,000 प्राप्त किया, 5,000 दिया, 50,000 प्राप्त किया, इस तरह से। लेकिन उस पर ब्याज भी तो लग रहा है ना, ब्याज आपका कैश बुक में है ही नहीं, ब्याज आपका किसमें लग रहा है, ब्याज आपका आ रहा है सीधे सीधे ओवरड्राफ्ट का जो आपका अकाउंट है बैंक में, उसमें पासबुक में, तो उसके हिसाब से आपको एंट्री इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। अब आपका ब्याज अगर मान लीजिए महीने में 10,000 रुपये ब्याज लग गया, तो आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी कैश बुक में ही बाद में, ठीक है। आइटम्स विच कैन यूजुअली बी एडजस्टेड इन द कैश बुक, क्या क्या चीजें एडजस्ट हो सकती हैं कैश बुक में, जो भी पेमेंट बैंक के द्वारा किया जाएगा, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट से कोई रिकरिंग डिपॉजिट में आपने या कोई लोन अकाउंट अगर था, आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से, मेरे फर्म के अकाउंट से 5,000 रुपये डाल के एक आरडी कर दिया करो या एक एफडी कर दिया करो। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में जो भी डेबिट हो रहा है वो आपकी पासबुक में तो आ नहीं रहा, लेकिन आपकी कैश बुक में तो आ, लेकिन पासबुक में आ रहा है, तो इस तरह की एंट्रीज को देखना होता है। कोई भी बैंक अगर चार्ज लगा रहा है, कोई इंटरेस्ट लग रहा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वगैरह पे, कोई चेक आपकी डिसऑनर हो गई तो उस पर आपका चार्ज पेनल्टी लग गई, तो वो पेनल्टी, ये सब चीजें कैश बुक में नहीं, सब पासबुक में है, तो ये सब चीजें पासबुक से उठा के कैश बुक में करनी होती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्या क्या फायदे हैं, पहली बात तो ये है कि एक्यूरेसी, जो भी एंट्रीज है उनकी एक्यूरेसी को ये चेक कर लेता है। कोई भी गलत अगर बैलेंस हो गया है तो उसको टाइमली एक्शन लेके सही किया जाता है। मैनेजमेंट का हमेशा कंट्रोल रहता है अपनी बुक्स के ऊपर, करेक्ट बैलेंस एक पर्टिकुलर टाइम पे पता रहता है, और अगर कोई भी स्टाफ मेंबर फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी इजीली रिवील हो जाता है या पता चल जाता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल हम लोग उसका चैप्टर 5 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।